इस वीडियो पर क्लिक किया ना तो तुम चाहे वीडियो 2x पे देखो या 3x पे, लेकिन पूरी देखना। अगर एवरेज बन के ही रहना है तो अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हो। अप्रोक्स 4 मंथ्स हो गए तुम्हारी क्लास 10th को स्टार्ट हुए। कुछ बच्चों का तो आधे से ज्यादा सिलेबस भी हो गया और तुमने अभी तक सिलेबस ढंग से शुरू तक नहीं किया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाय, आई एम योर पुनीत भैया और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कैसे तुम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में क्लास 10th का सिलेबस खत्म करोगे और कैसे हम एक चैप्टर को अपने बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे हम क्लास 10th मैथ्स में 100 out of 100 स्कोर कर सकें। और हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कंप्लीट रोड मैप विद प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास टोटल चैप्टर्स होंगे मैथ्स में अप्रॉक्स 14, जिसमें से कुछ चैप्टर्स तुमने कर रखे होंगे या शायद एक भी नहीं किया होगा। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो तुम्हारी क्लास 10th की जर्नी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। अब भैया हमें ये मैथ्स के चैप्टर्स करने कैसे हैं, तो सुन मेरी जान, तेरे को 5 स्टेप्स की सिंपल टेक्निक फॉलो करनी है किसी भी चैप्टर को 100% कंप्लीट करने के लिए अप टू दी CBSE बोर्ड लेवल। मैंने खुद क्लास 10th मैथ्स में 90+ स्कोर किया था इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप 1, चैप्टर को समझना, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, डेफिनेशन, की स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए मैंने पर्सनली फॉलो किया था आशीष फॉर स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल को, लेकिन तुम अभी के हिसाब से फॉलो कर सकते हो ऋतिक सर फ्रॉम PW एंड शोभित भैया एंड पुनीत भैया। एक सेकंड भैया, आपने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं रखी है। अरे इसी चैनल पर मैंने AP के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करवा रखे हैं। अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं बाकी चैप्टर्स के लिए भी, तो कमेंट में बता देना। और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होते हैं मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। स्टेप 1 में हमने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, अब बारी है क्वेश्चन सॉल्विंग की, जो है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे उन्हें अप्लाई करेंगे बाय सॉल्विंग NCERT। और NCERT सॉल्व करते टाइम अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम फॉलो करेंगे ग्रीन बोर्ड यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर सर ने एक NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है विद वेरी बेसिक एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो मैंने खुद अपने टाइम पे फॉलो किया था। स्टेप 2 के बाद अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है एक्स्ट्रा मटेरियल टू बूस्ट आवर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसके लिए तुम सॉल्व करोगे RD शर्मा, RS अग्रवाल और अरिहंत क्वेश्चन बैंक। और हाँ, तुम्हें ये तीनों सॉल्व नहीं करनी है, किसी एक बुक को फॉलो करना है, या तो RD शर्मा या RS अग्रवाल या अरिहंत क्वेश्चन बैंक। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने पर्सनली सॉल्व की थी RD शर्मा, और अगर मैं सच बोलूं तो मैंने इसे कम टाइम के कारण कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने स्टेप 4 और 5 को अच्छे से फॉलो किया था, जो कि आपकी क्लास 10th मैथ्स में 100 out of 100 लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टेप 4 इज़ सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। आप किसी का भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप सैम्पल पेपर तभी सॉल्व करोगे जब आपका सिलेबस अप्रॉक्स 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर्स 1 by 1, मतलब चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करने हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप 5, टेस्ट एंड एनालिसिस। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो या सिंपली चैप्टर के PYQs को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो विद प्रॉपर टाइमर, जो आपको बोर्ड एग्जाम की फील दे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का। सो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें नहीं पता कि एनालिसिस कैसे करते हैं, सो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इन 5 स्टेप्स को हर एक चैप्टर में फॉलो करते ही बिलीव मी तुम्हारे मैथ्स में 100 out of 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे कैसे तुम नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में सिलेबस ख़त्म करोगे विद डिटेल्ड मंथ वाइज रोड मैप। रोड मैप पर जाने से पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, बिकॉज आधे से ज़्यादा नॉन सीरियस बच्चे तो वीडियो छोड़कर चले गए होंगे। तुम सब यहाँ तक पहुँचे, इससे पता चलता है तुम्हें सच में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसी तरह की नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजीज आती रहेंगी इसी चैनल पे। अब वीडियो पर वापस आते हैं। सो हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं 14 और हमें इन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे 4 मंथ्स में विद द हेल्प ऑफ 5 स्टेप्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। सो फर्स्ट मंथ जुलाई में हम कर रहे होंगे 3 चैप्टर्स। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल,
चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट मंथ अगस्त में हम कर रहे होंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। देन थर्ड मंथ सितंबर में हम ख़त्म कर रहे होंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड फोर्थ मंथ अक्टूबर में हम कर रहे होंगे चैप्टर 10, 11, 12 जो है सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड फिफ्थ मंथ नवंबर में हम कर रहे होंगे 2 छोटे छोटे टॉपिक और चैप्टर, दैट इज चैप्टर 13 एंड 14 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कोशिश करना कि तुम प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए तुम मैथ्स का सिलेबस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ख़त्म कर लो। अगर तुम्हें नहीं पता कि स्टडीज़ में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं और हमारा आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अगर तुम इन सब टॉपिक में डिटेल्ड प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके अपने पुनीत भैया के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।